तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की कार्यशैली इन दिनों चर्चा में है और इसकी सराहना भी हो रही है। उन्होंने जिस दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ राज्य के अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है, वह एक काबिले तारीफ पहल है। उनकी सोच स्पष्ट है, अपराध पर सिर्फ कानूनी शिकंजा नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अपराधियों को कमजोर किया जाए। यह प्रशासनिक साहस और रणनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है। डीजीपी विनय कुमार ने भारतीय न्याय संहिता BNSS 2023 के तहत पुलिस को मिली नई शक्तियों का प्रभावी इस्तेमाल करने की बात कही है। उनकी यह पहल दर्शाती है कि वह न केवल कानून के जानकार है बल्कि उसके व्यवहारिक प्रयोग में भी निपुण है। बिना किसी बाहरी एजेंसी की प्रतीक्षा किए अवैध धन और संपत्तियों पर सीधी कार्रवाई की बात एक निर्णायक और तेज न्याय प्रणाली की ओर इशारा करती है। उन्होंने जिस तरह से गंभीर अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है, वह भी उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। डीजीपी का यह प्रयास न केवल अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा बल्कि लंबित मामलों को भी तेजी से सुलझाने में सहायक होगा। यह एक ऐसा कदम है जो जनता के न्याय पर भरोसे को मजबूत करता है। विनय कुमार की कार्यशैली में पारदर्शिता, सख्ती और संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। उन्होंने यह साबित किया है कि जब एक पुलिस प्रमुख संकल्प के साथ काम करता है तो वह न केवल कानून व्यवस्था को सुधार सकता है बल्कि समाज में सुरक्षा और न्याय का वातावरण भी स्थापित कर सकता है। उनकी कार्यशैली निश्चित रूप से एक प्रेरणा है, न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसेड्स को जब्त करने। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 BNSS के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट जब ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। इसमें कई ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने की। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफी लंबी प्रक्रिया नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी रेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्रीय संस्था है वहां भेजती थी और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंतर्गत आते तो उसकी कार्रवाई। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अमूर्त संपत्ति जल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे। न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी है उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को पूर्ण करने के लिए आदेश करेगा।
आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे।